आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पेशावर और कराची के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अपने भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आवाम के लिए पंडाल सजा दिया गया है। PTI क़यादत के लिए 120 फीट चौड़ा और ऊंचा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। आवाम के लिए जलसागाह में बड़ी स्क्रीन भी नस्ब की गई हैं। जलसागाह और मुल्क का शाहराहों पर तहरीक इंसाफ के परचमों और बैनर्स की बहार है। जलसे में मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से अपने जोर खिताबत से कारकुनान का लहू गरमाएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसे से कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से रैलियों का भी एहतमाम किया गया। जलसे से कबल ज़िला इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत को मरासला लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान जलसे में शिरकत न करें। तहरीक इंसाफ की जाने से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 120 फुट चौड़ा और ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। स्टेज के चारों जानब खारदार तारे लगाई गई हैं। जलसे में 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 10 SPs, 25 DSPs, 59 SHOs और 207 अपर सबॉर्डिनेट सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए मौजूद होंगे। खवातीन शुरका की तलाशी के लिए 234 लेडीज पुलिस एहलकार भी मामूर होंगी। शुरका को वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से चेकिंग के बाद जलसागाह में दाखिल होने की इजाजत होगी। जलसागाह में मौजूद पार्टी कारकुनान का कहना था कि इमरान खान का जलसा तारीखी होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। जितनी पब्लिक आज है कल इंशाल्लाह ये जितना हमारा ये मीनार पाकिस्तान है, ग्रेटर इकबाल पार्क, ये पूरा का पूरा फुल हो जाएगा और कराची से डबल जलसा होगा। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे पहला जलसा होगा जिसमें कम से कम 1 मिलियन के करीब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ स्पेशल, और इंशाल्लाह कल खान का बहुत अच्छा जलसा होगा और आपको अवाम का समुंदर नजर आएगा, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। किसी को कबूल है? इमरान खान जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह आपको कल समुंदर नजर आएगा इधर, आपको जगह नहीं मिलेगी खड़े होने में। लाहौर में इंशाल्लाह बहुत अवाम होगी यहाँ पर इंशाल्लाह। दूसरी जानब सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की सर्विस दिन 4 बजे के बाद रात तक मुअत्तल रहेगी। साथी रिपोर्टर सालिक नवाज के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मीनार पाकिस्तान पर पावर शो करेगी। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया ने PTI लाहौर की क़यादत के नाम रास्ता जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे में शिरकत ना करें, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए जलसे में शिरकत करें। उधर लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नज़र आज मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। बस और ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया ने ज़िला इंतजामिया को मरासला लिखा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का यह कहना है कि मुल्क पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया है जो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस में मुलविस है। पहली बार कौम को एहसास है कि साजिश के जरिए हुकूमत गिराई गई। नवाज शरीफ ने NRO 2 लिया तो ये मुल्क के लिए तबाही होगी। आवाम से अपील है कि 2/3 अक्सरियत लाएं ताकि ताकतवर हुकूमत हो। चेयरमैन PTI इमरान खान की कारकुनों से सोशल मीडिया पर बराह रास्त गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुल्क पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस में मुलविस है। पहली बार कौम को एहसास है कि साजिश के जरिए हुकूमत गिराई गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने NRO 2 लिया तो ये मुल्क के लिए तबाही होगी। सिस्टम में बैठे गद्दारों ने बैरूनी ताकतों की भरपूर मदद की। इमरान खान का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा था। समझौते करके हमारी इत्तेहादी हुकूमत चली है। अवाम से अपील है 2/3 अक्सरियत दिलाएं ताकि ताकतवर हुकूमत हो। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था हमने गलत टिकट दिए जिसका अंदाजा हो गया, इस बार सोच समझ कर टिकट देंगे। चेयरमैन PTI का कहना था कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और जरदारी को NRO दिया। ये लोग वापस आए, उन्होंने खुलकर करप्शन की। अब ये लोग कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। ये लोग ताकतवर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून रखेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब आपके तबाह किए हुए हालात संभाल रहे हैं। जो अवामी ख्याल इक़्तिदार चले जाने के बाद याद आए वो मुँह पर तमाचा होता है। इस्लामाबाद से जारी बयान में मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत आपकी मुआशी दहशतगर्दी के असरात के भंवर से मुल्क को निकाल रही है। तहादी हुकूमत आपके तकब्बुर, ज़िद, इंतशार और नफरत अंगेज़ सियासत के असरात से मुल्क को पाक कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि तोहफ़ा ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता। दौरान समाज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं, बैरून मुल्क दिए भी जाते हैं और कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। बाहर से आए सब तहफ़ भी नुमाइश के लिए रखे जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ताज़ा हदायत के लिए वक्त की इस्तदा की तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप हदायत लें, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा है कि तहफ़ की मालूमात शहरी को दे तो दे, बैरून मुल्क से मिले तहफ़ कोई घर ले गया है तो वापिस ले। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर पर हुक्म इम्तनान नहीं, कैबिनेट डिवीजन मालूमात फराहम करने का पाबंद है। अदालत ने तहफ़ की मालूमात फराहम करने के लिए कमीशन के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शुमाली वज़ीरिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ कबायली अमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी जंग गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ है। साबिक हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही, मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भरपूर तवज्जो देना होगी। महजा सलीमी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास से दबंग खिताब। महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा चैलेंज करार दिया और आवाम को जल्द रिलीफ देने का ऐलान किया। मेरा ईमान है कि अगर दर्द दिल के साथ, खलूस के साथ और एक कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे तो मुश्किलात आएंगी और दरियानुमा मसाइल आएंगे, पहाड़ आएंगे, मगर आप उन पहाड़ों को भी सर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी तजर्बाकार टीम की कारकर्दगी से भी आगाह किया। बोले ये इत्तेहाद जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर आवाम की खिदमत करेगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की खिदमत के लिए आप अपने आप को गोताजन होंगे, दिन रात आप मेहनत करेंगे और अपने तजर्बा और अपनी जो काबिलियत है उसको आप पूरी तरह बुरोए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग को भी जल्द अज जल्द खत्म करने का ऐलान किया। बोले काबीना को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। आज आप देखेंगे कि काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी लोड शेडिंग के ऊपर, जो ईंधन न होने की क्या वजूहात हैं, चाहे वो गैस है, ऑयल है, इन तमाम चीजों के ऊपर आज आपको ब्रीफिंग मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने कर्जों और करप्शन का भी तफसील से जिक्र किया। बोले मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। 3.5 साल में करप्शन उरूज पर रही, इसे खत्म करना है और डूबती हुई कश्ती को किनारे लगाना है। ये मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन हमने इस डूबती हुई नाव को अब किनारे लगाना है। उन्होंने बताया कि आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए पंजाब में आटा सस्ता कर दिया। माशी हालात को बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के दौरे पर रवाना हो गए। मिफ्ताह इस्माइल ने दौरे की खबर अपने ट्वीट में दी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि कोशिश करेंगे कि अपने IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाएं, जिसे PTI और इमरान खान ने पटरी से उतार दिया था। इससे मुल्क की मईशत खतरे में पड़ गई है। मज़ीद खुशी की बात यह है कि 3 साल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रहने के बाद रास्ते में लंदन जाने और अपने लीडर से मिलने का मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन पहुंच गए। PP वज़रा के हमरा मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। लीगी कायद और PP चेयरमैन के दरमियान मुलाकात में सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों के हवाले से मशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो के हमरा वफाकी वज़रा खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और मुशीर
कमर जमान कायरा भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लंदन में साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शम्सुल हसन की रिहाइशगाह पहुंचे और वाजिद शम्सुल हसन के इंतकाल पर वरसा से ताज़ियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी मुलाकात जारी। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से अलहदा मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के क़यामगाह गए और उनसे मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में साथ देने पर काफ लीग के सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने नए हुकूमत सेटअप पर तबादला ख्याल किया और मुस्तकबिल में सियासी मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से भी मिले और उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी कांग्रेस के रुकन अयहान उमर ने इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमर हिना रब्बानी खर से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल्हान उमर की वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में हुकूमती रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी ने गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित खित्ते में अमन और तरक्की को फरोग देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी रुकन कांग्रेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को भी उजागर किया। इससे कबल अमरीकी वफ्द ने वजारत खारजा का दौरा किया, जहां वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमर हिना रब्बानी खर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। वजीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना मरासिम हैं। दोनों मुमालिक मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी कांग्रेस की रुकन अयहान उमर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी मुलाकात की और इस्लामोफोबिया के हवाले से उनकी खिदमत को सराहा। मलिंगाना में होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि एक अरसे से आपसे मुलाकात की ख्वाहिश थी। आपने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद आलमी सतह पर भी इस मसले पर बहस होना शुरू हुई। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए अमरीकी पार्लियामान में भी कानून लाया जा रहा है। इमरान खान ने अयहान उमर की आमद का भरपूर खैर मकदम करते हुए कहा कि मुश्किलात के बावजूद अयहान उमर का इस्लामोफोबिया के इंसदाद का अलम उठाना काबिल तहसीन है। मिर्जा इस्माइल की अभी से कांपें टांग रही हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब से कमी हो गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि मुल्क को चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। मसनूई हुकूमत जितनी देर रहेगी उतना ही मुआशी बहरान शदीद होगा। अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ 4 हफ्ते में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें $5 अरब से ज़्यादा की कमी वाक़या होती है। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान थल एक्सप्रेस ट्रेन बहाल। थल एक्सप्रेस को कोरोना वबा के दौरान बंद किया गया था। वजारत रेलवे ने निजी शोबे के इश्तराक से ट्रेन को दोबारा बहाल कर दिया है। मजीद जानेंगे यासिर हकीम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हकीम, थल एक्सप्रेस की बहाली से किन इलाकों के मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे? देखिए शमाला, इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि ट्रेन को अवाम की सहूलत के पेश नज़र इससे रावलपिंडी, गोल्डा, टेक्सला, हसन अब्दाल, अटक, मुल्तान, कुंदियाँ, अटक, जांड बसाल, मियाँ वाली, कुंदियाँ, बखर, मुजफ्फरगढ़ के लोग जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें एक AC स्टैंडर्ड, 7 इकानमी क्लासिस कोचेज और एक ब्रेक वैन और एक पावर प्लांट शामिल है। हुकाम का ये कहना है कि ये ट्रेन इन इलाकों से 15 घंटों का सफर तय करके मुल्तान पहुंचेगी। और अहम बात यह है कि इस ट्रेन में मुसाफरों के साथ साथ कारकों की सहूलियत भी फराम की गई है और निजी इश्तराक के शोबे से चलाई गई है, जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। और तकरीबन 2.25 साल बंद रहने के बाद आज ये ट्रेन बहाल की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीली अपडेट करने के लिए।
मुल्तान में सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे राहगीर और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं पुल वासिल रोड पर यासिर अजीम, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान में सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। गली महले हों या सड़कें, हर तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, परेशान। लेकिन सूरत हाल है कि जो इंतजामिया है या जो मुतल्लिक़ महकमा जात वो बिल्कुल इस हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सब मौजूद हैं मुल्तान की पुलवासा रोड पर, जहाँ पर सूरत हाल है कि रोड किनारे देखने की कितनी गंदगी जमा है, कितना गंद जमा है। यहाँ से जो गुजरने वाले उनको काफ़ी परेशानी का सामना, और यहाँ के जो अहले इलाका हैं, इर्द गिर्द के रिहायशी या घर हैं जहाँ पे वो भी परेशानी के शिकार हैं कि इस गंदगी की वजह से हर वक्त स्मेल रहती है, बीमारियाँ फैल रही हैं। बिल्कुल वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस गंदगी को साफ़ करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। हालांकि दावे बड़े किए जा रहे हैं कि मुल्तान को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ मुहिमात चलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ कैंपेनें भी चलाई जा रही है। लेकिन सूरत हाल है कि जहाँ देखें हर तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया है मुतल्लिका हुकाम से कि फौरी तौर पर दावे ना किए जाए, बल्कि इस गंदगी को साफ़ किया जाए ताकि इस वाले जो परेशानी है शहरियों को, यहाँ के मकीनों को, वो ख़त्म हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। शहर कायद में मौसम आज ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत सुबह के वक्त 29 रहा, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 36 को छू सकता है। मज़ीद क्या अपडेट है ये जानेंगे बदियुज़्ज़मा से, जो कि झील पार्क में मौजूद है। बदियुज़्ज़मा, बताइएगा। बिल्कुल जी, तो मौजूद हूँ झील पार्क में, और यहाँ आने का मकसद है कि आपको बताएं हम महकमा मौसमियात क्या कहते हैं और आज का मौसम कैसा रहेगा। सुबह सा मौसम रहा तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो सुबह के टाइम दर्जा हरारत था वो रिकॉर्ड किया गया है 29 दर्जे सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पारा जो है वो 36 दर्जे सेंटीग्रेड को छू सकता है। यानी कि कराची वालों के लिए जो गर्मी है वो तकरीबन 39-40 जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोग जो हैं वो रोज़े में काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो इस वक्त 70% है। और मौसम का हाल बताने वाले ये कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा समुद्री हवाएं भी चलेंगी, और शाम के वक्त यानी 3 से 4 बजे के बाद जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आसमान पर हल्के फुल्के बादल भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी महसूस नहीं होगी। और रमज़ानुल मुबारक है, अब आखिरी अशरा है, तो लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, बाज़ारों की तरफ जा रहे हैं। गर्मी से हटकर वो रातों को ख़रीदारी करते हैं, लेकिन अब जो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी गर्मी की शिद्दत कम रहेगी और आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में भी ज़्यादा पारा हाई नहीं होगा। तो आप जब भी आप निकलें शाम के वक्त आप बाज़ारों में भी जा सकते हैं। और इस वक्त जिस पार्क में मैं मौजूद हूँ, झील पार्क में, इसका यहाँ के मनाजर भी आपको खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे। हल्की फुल्की जब आवाज़ चलती है तो यहाँ के जो दरख्त हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अलग सुबह बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूटने लगा, मौसम खुशगवार हो गया। मरी और गिलियात में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। बालाई वसी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बरसात हुई और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी कई इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। एक रोज़ के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 21,904 टेस्ट किए गए। 103 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.47% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 205 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।